नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव। एमएसजे सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग को पढ़ाना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, समझिए। इसमें क्या होगा कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव हम रखेंगे और एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, ऐसे आई बात सुना। और थीटा कोण पर रखकर हम चेक करेंगे कि इस वैद्युत ध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ये देखिए क्या है, ये एक प्यारा सा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा वैद्युत क्षेत्र? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र भाई साहब वो वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं जहां पर एक दूसरे के समांतर हो और समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब क्या? एकदम समान दूरी पर हो। ऐसा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा अच्छा, आप समझिए। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे एक वैद्युत ध्रुव, ठीक है। तो देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बढ़िया सा एक अच्छा सा हमारी तरह वैद्युत ध्रुव रखा जाएगा। हमारी तरह अच्छा, ठीक है भाई साहब, समझिए। ये बताइए, अगर ये वैद्युत ध्रुव है तो इसमें दो बराबर परंतु विपरीत टाइप के आवेश होंगे। तो यहां पर एक आवेश हो जाएगा -q और एक आवेश यहां हो जाएगा +q। ठीक है भाई साहब। अब ये जो वैद्युत ध्रुव का आवेश -q है, ये -q आवेश मान ली कहां है? पॉइंट ए पर है, ठीक। और ये जो +q आवेश है ये कहां है? ये पॉइंट बी पर है। कहां है? पॉइंट बी पर, यहां पर। बात क्लियर है? अरे भाई साहब, जो आवेश -q है इसको मान लीजिए कि ये आवेश -q कहां है? पॉइंट ए पर है ना। और जो ये बिंदु आवेश +q है इसको मान लीजिए कहां है? पॉइंट बी पर है, ठीक। अच्छा ठीक, अब समझिए, अगर हम लोग इस वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में जब रखे हैं तो देखिए वैद्युत क्षेत्र से ये थोड़ा देखिए यहां से झुका के रखा गया, इसे झुका के रखा गया। मतलब कि ये जो वैद्युत ध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। थीटा एंगल। तो देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, हाँ सुना, ये जो एंगल बन रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र से, इसका जो ये एंगल बन रहा है भाई साहब, ये एंगल कितने का है? थीटा का। कितने का है? थीटा का। अब समझिए, ये बताइए कि अगर यहाँ पर +q आवेश है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत ध्रुव रखा गया है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र, वो आवेश पर लगाता है फोर्स। आवेश पर क्या लगाता है? फोर्स। तो देखिए, ये जो +q आवेश है, इस +q आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र द्वारा जब धन आवेश से बल लगता है तो वो जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र द्वारा धन आवेश पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर होगा, इधर। फोर्स क्या होगा? F। ठीक है भाई साहब। अच्छा, ये -q आवेश है, इस -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा फोर्स लगेगा, लेकिन -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला जो बल होगा उसके डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में इधर। बात समझ में आई? अब जरा देखिए, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र E, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत ध्रुव रखा है जो कि -q +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। माना ये जो वैद्युत ध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र से कितने एंगल पर है? एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर इसको रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर ये वैद्युत ध्रुव है तो इस वैद्युत ध्रुव का अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो वैद्युत ध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो -q आवेश से +q आवेश की तरफ होता भाई। -q आवेश से किधर? -q आवेश से +q आवेश की तरफ इधर होगा, इधर होगा डायरेक्शन किसकी? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, अर्थात T की।
जो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो P होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू से किधर होगी, प्लस क्यू की तरफ होगी। बात समझ में आई? ओके ओके। अब समझिए, ये बताइए अगर वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण रखा गया है, इस प्लस क्यू आवेश से फोर्स लग रहा है दाएं तरफ, माइनस क्यू आवेश फोर्स लग रहा है बाएं तरफ। अब जरा बताइए दोनों जो बल ऐसे लग रहे हैं, एक दाएं लग रहा है और एक बाएं लग रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म बना दिए, बल का जोड़ा, ये बल दाएं ये बल बाएं। तो बताइए ये बल इस सिरे को इधर खींचेगा और जो माइनस क्यू आवेश पे ये बल लगा है पीछे लग रहा है, ये इस सिरे को पीछे खींचेगा। तो बताइए अगर यही द्विध्रुव है, इस पर हम फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में इधर इधर और इस पे फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो बताइए क्या होगा? तब क्या होगा? यही होगा कि अगर फोर्स दाएं लग रहा है इस सिरे पर और यहाँ लग रहा है बाएं तरफ, तो जब दोनों फोर्स ऐसे देखिए ऐसे जब बल लगेगा इस तरह से, इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जब बल लगेगा ये दाएं और ये बाएं, तो ये इसको खींचेगा, खींचेगा इसको वैद्युत द्विध्रुव को। मतलब ये फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा है दाएं तरफ तो ये इधर जाएगा और ये फोर्स लग रहा है बाएं तरफ तो ये इधर आएगा। मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके एक बल युग्म का निर्माण कर लिए हैं। किसका? बल युग्म का। और इस बल युग्म के प्रभाव में जो वैद्युत द्विध्रुव है इसमें क्या आएगा? इसमें आघूर्ण आएगा। इसमें क्या आएगा? आघूर्ण ऐसे आएगा, ये इसे मूव करेगा और ये दोनों बल मिल करके इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर देंगे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे ये दोनों बल एफ एफ। बात क्लियर है? आप कह सकते हैं कि दोनों बल मिल करके इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और उस बल युग्म के प्रभाव में इस द्विध्रुव में एक आघूर्ण उत्पन्न होगा और उस आघूर्ण को बोलेंगे क्या? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्या बोलेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्योंकि जो इसमें आघूर्ण आया ना वो इन दोनों बल युग्म के प्रभाव में आया है, इसलिए इस द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। कितना प्यारा सा टॉपिक है, बात समझ ना? अच्छा ठीक। अब ये बताइए कि दोनों मिल करके इसमें आघूर्ण उत्पन्न कर दिए। क्या कर दिए? आघूर्ण, ठीक, उत्पन्न कर दिए। तो अब हमें निकालना है कि आखिर इसमें जो प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण आया है वो कितना है, उसी का मान हमें निकालना है। वो देखिए हेडिंग में पड़ी हुई है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, तो हमें निकालना है। बल युग्म का आघूर्ण निकालना, हर हाल निकालना है, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे जो कहानी आपको दिख रही है उस कहानी को पहले बढ़िया से किया जाए। क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश मिलकर के बना हुआ है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2l होगी। दूरी कितनी होगी? 2l। क्या होगी? 2l। यहां से लेकर यहां तक। बात समझ ना? ठीक। और क्या लिखेंगे कि माना जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र से कितने एंगल पर है? यहाँ देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। कितने पर? थीटा कोण पर। यही सारी बातें हमें लिखना है, ठीक। प्लस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश बल लगेगा किधर? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में। बस इतनी सी बात हमें लिखना है। आई बात सुना? ठीक। तो लिखे, शुरू करें भाई साहब। लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक। अब क्या मानेंगे? माना ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। माना जो ये वैद्युत द्विध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा को बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। अच्छा ये बताइए इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। तो मान लिया जाए भाई कि माना द्विध्रुव का क्या? द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या है? स्मॉल p है। क्या है? स्मॉल p है। अच्छा भाई साहब अब ये बताइए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है
ये एक समान वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर है, द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक। तो ये बताइए कि प्लस क्यू आवेश बल लग रहा है F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू लग रहा है बल F वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ये दोनों बल मिलकर क्या लग बना रहे हैं, एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर बल F किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तथा माइनस क्यू पर, तथा माइनस क्यू आवेश पर, ठीक है, वैद्युत बल वो किधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक ना। बल वैद्युत, वैसे आप बल लिखिएगा कि माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र के किधर है भाई साहब, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बल मिलकर क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो उसको लिख दिया जाए कि ये दोनों बल मिलकर, ठीक ना, क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं भाई, ये दोनों बल मिलकर ये दोनों बल मिलकर एक क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये दोनों बल मिलकर क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव में, इस बल युग्म के प्रभाव में जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें एक आघूर्ण ऐसे आएगा, ये घूर्णन करेगा, इससे आघूर्ण इसमें आएगा, और उसी आघूर्ण को बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव में क्या होगा, द्विध्रुव में एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का क्या कहते हैं भाई साहब। देखिए, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाएंगे, इसी बल युग्म क्या बोलेंगे, इस बल युग्म के प्रभाव में इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसे क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो वही बात लिखी गई है कि ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव में द्विध्रुव में क्या होता है, एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, जिसे टा से प्रदर्शित करेंगे। इसमें जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण आएगा उसको लिखेंगे टाउ से, बड़का बाहु सुना है, टाउ से, जिससे टाउ से, ठीक है, इसे टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कहानी, ठीक है। अब इसको आप एक काम करिए, खटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं डेरिवेशन आगे बढ़ा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से, फिर मैं डेरिवेशन आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक। हो गया भाई, ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक। अब जरा देखिए यहां पे, ये जो आवेश है, इस आवेश पर कार्य करने वाला जो फोर्स F है, वो फोर्स F क्या होगा, जब जाने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश Q आवेश कहाँ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत द्विध्रुव में भाई, ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के अंदर ना है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में ये आवेश Q रखा गया है, तो इस आवेश Q पर कार्य करने वाला जो फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, F बराबर Q इंटू E होगा। सही बात, ये फोर्स क्या होगा, F बराबर Q इंटू E होगा इधर, और यहाँ पे जो फोर्स वो भी क्या होगा, Q इंटू E होगा, वो इधर होगा। बात समझ ना, फोर्स आ गया, ठीक। हमें निकालना क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि दोनों बलों में से इस वाले बल दोनों बलों में से एक बल लेना है, एक बल, चाहिए वाला बल, चाहिए वाला बल,
दोनों बलों में से एक बल लेना है और दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, इस देखो इस बल की क्रिया रेखा इधर है और इस बल की क्रिया रेखा इधर है, क्योंकि क्रिया रेखा कहां जाती है, क्रिया बिंदु से जाती है, तो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्रिया बिंदु है और क्रिया बिंदु से जाने वाली रेखा बल की क्रिया रेखा। देखो ये क्रिया बिंदु है और क्रिया बिंदु से बल की दिशा में जाने वाली रेखा बल की क्रिया रेखा। तो क्रिया रेखाओं के बीच क्या हमें लंबवत दूरी चाहिए, तो ये क्रिया रेखा इधर, ये क्रिया रेखा इधर, तो इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच जो लंबवत दूरी वो यही ना मेरे भाई, यही ना है, यही है, यही लंबवत दूरी है। तो देखो ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट बी। तो एक काम करते हैं हम इसका नाम रख लेते हैं सी, ठीक ना, ठीक। तो आप जरा देखिए देखो ये आवेश बिंदु आवेश क्यू कहाँ है, बिंदु ए पर है, और ये प्लस क्यू आवेश कहाँ है, बिंदु, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो त्रिभुज आप ए सी बी में देखिए समकोण त्रिभुज है नहीं है ना, तो आप कह सकते हैं किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें भाई साहब, ए सी बी में, ए सी बी में अगर हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में, ठीक, तो हम जान रहे हैं कि थीटा के सामने लंब होता है, यही लंब हमें निकालना है। ये 90 डिग्री, ये 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण हम जान रहे हैं 2l, कर्ण पता है 2l, लंब निकालना है, तो लंब निकालना है, कर्ण पता है, तो लंब निकालना है, कर्ण निकालना है, सॉरी लंब निकालना है, लंब निकालना है, कर्ण पता है, कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो साइन थीटा लगा दे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में लंब और कर्ण आता है। आई बात सुना, तो चलेंगे साइन थीटा, किससे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब, लंब देखो ये हो गया बीसी, ये हो गया बीसी, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण हमें चाहिए, दो कर्ण क्या है, कर्ण देखो ये है ए बी, कर्ण क्या है ए बी, ये है ए बी, बात क्लियर है। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बीसी, बीसी हमें फाइंड आउट करना है, बीसी हमें निकालना है, डिवाइड बाई ए बी। देखो ए बी की लंबाई क्या है, ए बी, ए से लेके बी के बीच दूरी है, तो ए से बी के बीच दूरी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई ही तो है। तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है, इसकी लंबाई कितनी है 2l है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2l। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहां से BC का मान निकालें तो 2l बटे में आप क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 2l साइन थीटा इक्वल टू BC, BC का मान आ गया। जब BC का मान आ गया है तो आराम से निकाल सकते हैं इस द्विध्रुव पे कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो बताओ बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, टा बराबर दोनों बलों में से क्या लेना है, एक बल, चाहिए बल, चाहिए बल, एक बल हो जाएगा F गुणे दोनों बलों की, यानी कि इस वाले फोर्स की, इस वाले फोर्स की, दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, यानी कि ये जो क्रिया रेखाएं इसे हैं, इन क्रिया रेखाओं के बीच की क्या लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी क्या है BC है, क्या है BC है, क्या हो जाएगा BC। बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भैया, क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें इस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम जरूर समझाएंगे उसको, ठीक है। तो हो जाएगा टा इक्वल टू F, और F बराबर कितना है Q इंटू ई, तो जहां F वहां क्या लिखेंगे Q इंटू ई इंटू BC। देखो BC का मान यहाँ है 2l साइन थीटा, तो जहां BC वहां क्या लिखेंगे 2l साइन थीटा। बात क्लियर है, तो हो जाएगा टा इक्वल टू, देखिए 2QL एक पास कर लीजिए, ठीक ना, 2QL एक पास कर लीजिए, 2QL एक पास हो गया, ये 2 ये Q ये L, बचा क्या E साइन थीटा, यहाँ क्या बचा E साइन थीटा। तो जाएगा टा बराबर देखिए 2QL है, हम लोग जानते हैं कि 2QL इक्वल टू स्मॉल p होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बलयुग्म का आघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2QL। आई बात सुना, तो जहां 2QL है 2QL बराबर क्या होता है P होता है, P लिख दिए हम, और यहाँ क्या है E है भाई, इस 2QL बराबर क्या हो गया P हो गया, ठीक ना, तो यहाँ P लिख दिया जाएगा। अब यहाँ क्या बचा E को यहाँ लिख दीजिए, और क्या बचा साइन थीटा, ये आ गया आपका प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण आ गया। आई बात सुना, टा क्या है बलयुग्म का आघूर्ण है, ठीक। इसको हम चाहे वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, क्या वेक्टर रूप में, देखिए टा बराबर P साइन थीटा है, हम लोग जानते हैं, देखिए AB साइन थीटा, AB साइन थीटा बराबर क्या होता है वेक्टर, एक क्रॉस वेक्टर भी होता है। तो अगर AB साइन थीटा बराबर एक क्रॉस भी होता है, जो कि 11th में हम लोग पढ़े हैं, 11th में पढ़े भाई साहब, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी एकदम नहीं, बेईमानी नहीं चल पाएगी। AB साइन थीटा हम लोग
क्लास 11 में पढ़े हैं कि ए बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी होता है, सही बात, या ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। तो उसी तरह से अगर पीई साइन थीटा है तो पीई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर रूप में, किस रूप में, वेक्टर रूप में। तो हो जाएगा क्या, देखिए ये टा है वॉल्यूम का आघूर्ण, ध्यान सुनना, वॉल्यूम का आघूर्ण है, तो हो जाएगा टा इक्वल टू, देखिए पी साइन थीटा है तो हम पी क्या लिखेंगे, देखिए पी साइन थीटा ए पी साइन थीटा ऐसा है, इसको लिखेंगे क्या, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बात तो समझ में आ रही ना, टा बराबर क्या, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बात समझ में आई, क्लियर नहीं क्लियर है, इतना आप लिख सकते हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे लिख लें वो भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। बात क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक। अब समझिए, ये आपका जो फॉर्मूला आना था वो फॉर्मूला तो भाई सब आ गया, फॉर्मूला तो आ गया। अब इस फॉर्मूले में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्या है, कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, लगे हाथ उसको भी देख लीजिए, लेकिन ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा को बनाते हुए रखा गया है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पे कार्य करने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो यही होगा, टा बराबर पी साइन थीटा। बात क्लियर है, ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो कंडीशन क्या बाबू है, कंडीशंस में क्या है, कंडीशन 1 इसमें यही है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग, अगर वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र से, ना ये वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखें, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक ना। तो अगर ये ऐसे है, मतलब ऐसे थीटा नहीं है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। आई बात सुनो, तो यहाँ कंडीशन क्या की जाए कि यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में तथा क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। तो अगर क्षेत्र के समांतर है तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो बताओ वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा, वो जाएगा टा बराबर पी ई साइन थीटा, थीटा का मान 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, टा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, मतलब कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के दिशा में क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो और वैद्युत क्षेत्र के एकदम समांतर हो, तो ऐसी कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पे कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता होता नहीं है। बात क्लियर क्लियर है, मतलब बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण हो जाएगा 0। अगर वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र के समांतर हो तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य करता नहीं है, अर्थात टा बराबर क्या होता है, 0 होता है। बात क्लियर है, ठीक। अगली कंडीशन क्या है, इसको मिटा दें, इसे हम पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक। कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिए इसको। अगर यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 बनाई है, कंडीशन 2, तो वो क्या होगी, देखिए वो यही होगा कि अगर हम लोग जो ये वैद्युत द्विध्रुव है एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर पर लिखे हैं, अब क्या करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर ना करके इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे कर देंगे, परपेंडिकुलर। अगर वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर ना होकर के बल्कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे हो, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो बताओ, तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बताइए उस पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, टा बराबर पी ई साइन थीटा का मान 90। आई बात सुना, तो हो जाएगा टा बराबर कितना, पी ई साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, यहां हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करें पी आएगा, तो टा बराबर क्या आ जाएगा, पी ई। लेकिन ध्यान दीजिए टा बराबर पी तो आ गया, लेकिन जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा था
तो इस द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा था, कोई बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा था, अर्थात बल आघूर्ण का मान क्या था, 0 था। लेकिन जब हमने इसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ऐसे रख दिया, तो ये 100% जान लीजिए कि ऐसी कंडीशन में इस वैद्युत द्विध्रुव पर बहुत ज्यादा बल आघूर्ण काम करेगा। मालूम क्यों? यहाँ मान लो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ मान लो माइनस क्यू आवेश है, तो बताइए प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू आवेश पे जो नीचे आवेश है उस पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन पीछे लगेगा, और वो बल वैद्युत क्षेत्र लगाएगा। कौन लगाएगा? वैद्युत क्षेत्र लगाएगा बल। तो वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश से बल लगाएगा, प्लस क्यू आवेश पर बल लगाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर इधर इधर, और माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में। तो बताओ ऐसी कंडीशन में ये वैद्युत द्विध्रुव यहां से मूव करेगा और घूम करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। मतलब कि यहां से घूम के आ रहा है, यहां से लंबवत कंडीशन, यहां से घूम कैसे जा रहा है, मतलब ऐसी कंडीशन में इस वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण सबसे मैक्सिमम लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। आई बात सुना? तो यहाँ पे जो टा लिखा गया, टा क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। टा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में थीटा का मान 90 डिग्री होगा और वैद्युत द्विध्रुव पे कार्य करने वाले बलयुक्त का गुण क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जहां टा वहां क्या लिखेंगे? टा मैक्स। जहां टा वहां क्या लिखेंगे? टा मैक्स। बात कंफर्म है? मतलब ऐसी स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा। बात समझ में आ गई? ओके ओके। अब एक काम करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं। ये इस क्रिकेट मैच में ओवर की लास्ट गेंद है, ठीक? हमने क्या किया? वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा, फिर लंबवत रख रहे हैं, और अब क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही रखेंगे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आई बात सुना? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे, समांतर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। आई बात सुना? तो ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 3। इसको मिटा दे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है? अब यहां पे लिखेंगे कंडीशन नंबर 3, ठीक? कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, यहां कंडीशन क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, है ना, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, समांतर परंतु क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा जाए, ठीक है? तो क्या होगा? तो क्या होगा कालिया? देखो, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर परंतु क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में रखा जाए, तो भाई विपरीत दिशा में थीटा इक्वल टू 180 हो जाता है मेरे भाई। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, तो अब निकालना है कि अब वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल का गुण काम करेगा भाई। तो हो जाएगा टा इक्वल टू पी ई साइन 180। साइन 180 का मान बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, साइन 180 का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। तो जाएगा टा इक्वल टू क्या? पी ई साइन 180, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी कहानी खत्म। टा बराबर फिर 0 आ गया, टा बराबर फिर 0 आ गया, बल आघूर्ण का मान फिर 0 आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की दो कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण नहीं काम करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखें, तो ऐसी कंडीशन में इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा, पहली कंडीशन। और एक कंडीशन ये कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही रखें, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ऐसे रखें, समांतर रहेगा लेकिन विपरीत रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी इस पर कार्य करने वाले बल का आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक? लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं ऐसे, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला द्विध्रुव आघूर्ण, बात समझे ना? द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, बलयुग्म का आघूर्ण सबसे अधिक होता है भाई साहब। फिर बात सुन लीजिए, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला
बल युग्म का आघूर्ण सबसे मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम मान क्या होता है, टाइम एक्स इक्वल टू पीई होता है। आई बात समझना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है। और हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई बात में ना। और दूसरी चीज, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पे आप लोग रेगुलर बने रहिए। ओके।